श्री स्वयंस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। इस बार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती है और कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत करती है और सभी इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हरतालिका तीज की पूजा कैसे की जाती है और किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो हरतालिका तीज के दिन सुबह आप जल्दी उठकर स्नान कर लें, स्वस्थ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में हर रोज की तरह साधारण पूजा करके अपने हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प करना है। व्रत का संकल्प करते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और इतना जरूर कहना है कि मेरा व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और हरतालिका तीज की विशेष पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। इसके समय आपको अपने घर के मंदिर में एक चौकी लगानी है। चौकी पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है और लाल वस्त्र बिछाकर आपको चौकी को सुंदर सा सजा लेना है। अगर आप चौकी नहीं लगाते तो अपने घर के मंदिर में ऐसे ही सामग्री समर्पित करके पूजा कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको थोड़े से फूलों का आसन देकर उस चौकी पर भगवान शिव के पूरे परिवार को विराजमान करवाना है। अगर आपके घर में भगवान शिव की पूरे परिवार की अगर तस्वीर नहीं है तो आप कोई भी मूर्ति माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी ये पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है तो आपको भगवान गणेश, शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनानी है। ज़्यादा आकार देने की जरूरत नहीं है, जैसी आपको बनती है वैसी आप बना लीजिए और इसी की आप पूजा करें। इसके बाद आपको चौकी पर एक चावल की डेरी रखनी है और उस पर एक कलश जल का भर के कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद इस कलश में आपको एक हल्दी की गांठ डालनी है, सुपारी डालनी है, सिक्का डालना है, फूल डालना है, लौंग और इलायची डालने हैं। और इसी के साथ ही थोड़े से चावल के दाने आपको इसी कलश में डाल देने हैं। इसके बाद आपको आम के पत्तों को इस कलश पर सजाना है। अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्तों से भी कलश के ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद एक कटोरी भर के अनाज की आपको इस पर रखनी है। अनाज के रूप में आप चावल, गेहूं, बाजरा कुछ भी अनाज रख सकते हैं। इसके बाद इसी अनाज की कटोरी पर हमें एक दीपक रखना है और इस दीपक में आपको 2 बाती लगानी है। इस प्रकार से आपको दीप कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मेरा व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, पूजा में रही कमियों को आप दूर करें और मेरी सारी गलतियां माफ करें। इस प्रकार से संकल्प करते हुए आपको पूजा शुरू करनी है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में हम सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल के छींटे लगाकर आप शुद्धिकरण करें। इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको जल से अभिषेक करना है। सबसे पहले आप भगवान गणेश को जल समर्पित करेंगे, फिर भगवान शंकर को, फिर माता पार्वती को जल समर्पित करेंगे। इसके बाद आपको इसी प्रकार से पंचामृत समर्पित करना है। पहले भगवान गणेश को पंचामृत समर्पित करें, उसके बाद आप भगवान शिव को पंचामृत समर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती को पंचामृत समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर से आपको इसी प्रकार से जल समर्पित करना है। पहले भगवान गणेश को, फिर शिव को और फिर माता पार्वती को। इस प्रकार से 3 बार आपको जल से अभिषेक करना है। इसके बाद हमें तिलक लगाना है। भगवान गणेश जी को और माता पार्वती को हम रोली का तिलक लगाएंगे, लेकिन भगवान शिव को हम रोली का तिलक नहीं लगाएंगे। भगवान शिव को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। अगर आपके घर में पीला चंदन है तो आप चंदन से तिलक लगाएं, नहीं तो आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को रगड़कर उसका हरी चंदन भी लगा सकते हैं। इसके बाद तीनों को हम चावल समर्पित करेंगे जहाँ पर हमने तिलक किया था। ध्यान रहे पूजा में हम चावल लेते हैं वो आपको साबुत चावल लेने हैं और इसी के साथ ही आपको कलश और दीपक का भी आपको तिलक करना है और चावल समर्पित करना है। इसके बाद आपको फूल समर्पित करना है। हो सके तो माता पार्वती को आप सफ़ेद लाल रंग के ही फूल समर्पित करें और भगवान शिव को आप सफ़ेद रंग के फूल समर्पित करें। इसके बाद वस्त्र स्वरूप आपको जनेऊ समर्पित करना है भगवान गणेश और भगवान शिव को। अगर जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भी आपको समर्पित करनी है। ये पूजा और व्रत सुहाग के लिए किया जाता है तो आप माता पार्वती को सुहाग की सारी चीज़ें समर्पित जरूर करें।
हो सके तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें, लेकिन अगर 16 श्रृंगार की सामग्री आपके पास नहीं है, आप नहीं लेकर आ सकते, तो आप कोई भी 2 चीज़ समर्पित जरूर करें। जैसे रोली और चूड़ी आप समर्पित कर सकते हैं, जो बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। इसके बाद भगवान की प्रिय चीज़ों में बेलपत्री, समीपत्र, धतूरा, भांग, जो भी आपको उपलब्ध हो वो चीज़ें आप समर्पित करें। माता पार्वती ने जंगल में भगवान शिव की पूजा करी थी, तो जंगल में उनको जो भी मिला वो उन्होंने भगवान शिव को चढ़ा दिया था। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में आप आटे से बनी कोई भी चीज़ समर्पित कर सकते हैं। पूड़ी, गुलगुले, मालपुए जो भी आप बना सकते हैं वो आटे से बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगता है, वही आप समर्पित करें। और इसी के साथ आपको ऋतुफल भी समर्पित करना है। ऋतुफल में आप सेव, केला समर्पित कर सकते हैं और ककड़ी आप ज़रूर समर्पित करें। साथ ही साथ भीगे हुए चने भी आपको समर्पित करना है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। एक दिन पहले ही आपको चने भिगो देने हैं और दूसरे दिन आपको यही चने समर्पित करने हैं भोग स्वरूप। भोग समर्पित करने के बाद हमें जल समर्पित करना है और इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। जो भी आपसे बन पड़े दक्षिणा जरूर समर्पित करें। पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूरा करती है। फिर हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। तो आपकी शादी का सिंदूरा है तो सिंदूरे से आप सिंदूर लगा दीजिएगा, नहीं है तो आप अन्य किसी सिंदूर से सिंदूर लगा सकते हैं। जब आप सिंदूर समर्पित करेंगे तो आपको याद रखना है कितनी बार आपने सिंदूर समर्पित किया है, क्योंकि उतनी बार ही आपको सुहाग लेना होता है। और इसके बाद आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए आपको हाथ में चावल या फूल कुछ भी लेना है और कथा सुनने के बाद भगवान शिव के चरणों में आपको इसे समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको हवन करना है। हरतालिका तीज के दिन हवन का बहुत ही महत्व है। आप चाहें तो गाय के गोबर के उपले जलाकर हवन कर सकते हैं। उपले जलाकर आप किसी भी बर्तन में रखें और उस पर आप हवन की सामग्री अगर आपके पास है तो उससे आप हवन कर सकते हैं, या फिर आपने जो भोग तैयार किया है वो डालकर भी आप हवन कर सकते हैं। आप संविदा से भी हवन कर सकते हैं और कपूर जलाकर भी हवन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको हवन करना है छोटा सा, और हवन करने के बाद आपके पास जो जल है उस जल को लेकर के इस हवन पर से 2 बार वार देना है। इसके बाद बायना निकालते हैं। तो बायने के लिए आप साड़ी ले सकते हैं, साड़ी नहीं तो चुनरी और ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें आरती करनी है। जो कलश पर आपने दीपक रखा है उसे नहीं हटाना है। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप एक अलग दीपक प्रज्वलित करके आप आरती करें। सबसे पहले हम भगवान गणेश की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। इसके बाद माता गौरी और शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमें पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करनी है। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है। अखंड सौभाग्य के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको हरतालिका तीज व्रत की पूजा करनी है और उसके बाद आपको सुहाग लेना है। आप अपनी चुनरी लेकर के जितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया उतनी बार माता से सिंदूर लेकर के आपको अपनी मांग में भरना है। इसके बाद जल के कलश को आपको यहीं रखा रहने देना है। इस रात को जब चंद्रमा निकलेंगे तो इसी कलश से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इस प्रकार से हरतालिका तीज व्रत की जो पूजा विधि है वो पूर्ण होती है। कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।